अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज आपसे मुखातिब है। आज तो ऐसे लग रहा है और अब पूरा वक्त जब तक हमारे चीफ जस्टिस साहब मौजूद हैं तो हम तो हर वक्त उन्हीं को एड्रेस करते रहेंगे, वही हमारे मुखातिब होंगे, चूंकि अब तो सब कुछ उनके हवाले करके जनरल आसिम मुनीर भी पीछे हट गए कि भाई चलें आप अवाम के हवाले। और ये बहुत अच्छी बात है, ये बड़ा पॉजिटिव साइन है किसी मुल्क के सिस्टम को चलाने के लिए कि हर मामले में चीफ को ना आना पड़े, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और फौज को दखल ना देना पड़े, क्योंकि सियासतदानों से लोग मायूस हो चुके हैं, कोई फायदा नहीं है। अभी देख लीजिए नए निगरान वजीर आजम साहब आए हैं, उनको सरकारी दौरों से फुर्सत नहीं मिल रही है। वो अमेरिका भी हो आए, वो इंग्लैंड भी हो आए, वो पेरिस में उन्होंने होटल में खाना भी खा लिया, बेटे को इंग्लैंड देखना था, इंग्लैंड के मौजम फखर साहब ने इस पे बड़ा जबरदस्त वीलॉग किया है। पूरी कौम कह रही है कि ये क्या है भाई, ये 90 दिन के लिए आए हैं और उस 90 दिन के या चलिए 100 दिन के लिए भी आए हैं तो उसमें सिवाय दौरों के और कोई काम नहीं है। उम्रा भी सरकारी, जी मैं अपने निजी दौरे पर, कौन सा निजी दौरा है जनाब आपका? आप सरकारी जहाज पे एयरफोर्स के गए हैं, बमाए एलो अयाल, यही बमाए एलो अयाल आपने पेरिस में फ्लाइट रुकवाई, यही बमाए एलो अयाल आप इंग्लैंड में रुके, बच्चों की और बीवी की फरमाइशें पूरी करने के लिए आए हैं आप, जो सारी जिंदगी वो नहीं हो सकी थी। ये जो चीज है ये नोट की जा रही है आपकी, और ये अच्छा साइन नहीं है। इसीलिए मेरा ख्याल ये है कि टाइम पास बस ये हुकूमत है कि चलो इनसे अभी थोड़े अरसे गुजारा करो, असल काम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने और खुद चीफ जस्टिस ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने करना है। तो उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा पीछे कर लिया, थोड़ा वो रिलैक्स हो गए कि चलें अब काजी साहब जो है ना वो इस कौम को सीधा करने के लिए काफी है। तो लगे हाथों जरा ये भी कर ले। अभी हमारा इलेक्शन कमीशन पर भी आपसे बात करनी है, चूंकि आपने ये फैज धरना जो है ये इस पर जो है फैजाबाद धरना जो है, असल में फैजाबाद और जनरल फैज हमीद दोनों का नाम मिलता जुलता है और खुद वो फैजियाब हुए हैं इस सारे मामले से, लेकिन कौम को बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। 55 लोग मारे गए उस मामले पे जो धरना हुआ उसमें। अच्छा जनाब, इलेक्शन कमीशन पर भी आपने सर कहा कि कैसे क्यों विथड्रॉ कर रहे हैं, और आपने इलेक्शन कमीशन को लताड़ा है बहुत बुरे तरीके से, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले एक रिक्वेस्ट आपको और करनी है, क्योंकि आप कल हमने जब आपसे बात की कि आपने जो साहब का लफ्ज हटाकर लोगों का कॉम्प्लेक्स दूर किया है नॉन गजेटेड का गजेटेड का, कि ये साहब का लफ्ज हटाएं, सिर्फ डेजिग्नेशन और उनका नाम लें, फेडरल सेक्रेटरी हो या जो भी आपके बॉसेस हों। लेकिन उसके साथ हमने ये एक और भी आपको बताया था कि आज से 20, 25, 30 साल पहले जब हमने नई नई सर्विस ज्वाइन की थी तो हमने अपने कोलीग्स को जब ये बताया कि ये आप आई बैक टू, मेरे जो सबऑर्डिनेट थे वो जब छुट्टी की एप्लीकेशन देते थे तो उसमें आई बैक टू स्टेट, फिर गजेटेड ऑफिसर्स को मैंने देखा वो भी आई बैक टू स्टेट से शुरू, बैक से शुरू होते थे और लास्ट में योर ओबीडिएंट सर्वेंट पे उनका 4 लाइनों का लेटर खत्म होता है। तो हमने कहा नहीं, विद रिगार्ड्स रखिए, ठीक है, इज्जत करें, विद रिगार्ड्स, बेस्ट रिगार्ड्स के साथ खत्म करें और आई बैक टू सबमिट की जरूरत नहीं है, सबमिशन कीजिए, विद हम्बल सबमिशन कर दीजिए, चले। लेकिन ये आई बैक, ये लफ्ज ही इतना बुरा लगता है, भीख मांग रहे हैं आप, किससे भीख मांग रहे हैं और किस चीज की भीख मांग रहे हैं? तो इसी तरह अब मैं आपको कहती हूँ कि ये जो हमारे यहाँ मेरिट का जो क्राइटेरिया है, रूल्स ऑफ बिजनेस जो है उसमें तो है जी प्रमोशन एंड पोस्टिंग जो रूल्स हैं उसको अगर आप देखेंगे, रूल्स ऑफ बिजनेस जो है उसमें सीनियरिटी कम फिटनेस, तो सीनियरिटी कम फिटनेस जो है जनाब, मैं इसके उलट आपसे बात करना चाहती हूँ कि इसको जरा रिवर्स कर दें, फिटनेस कम सीनियरिटी कर दीजिए। इसलिए कि सीनियरिटी कोई क्राइटेरिया नहीं होता है किसी से कोई बड़ा और अहम काम लेने के लिए। गधा कितना भी सीनियर हो जाए वो गधा ही रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि सीनियर होने के बाद उसको जो है वो मलका एलिजाबेथ के बग्गी में जो है क्वीन ऑफ इंग्लैंड के बग्गी में या प्रिंस चार्ल्स की बग्गी में आप लगा देंगे या उसको रेस के घोड़ों के साथ दौड़ाना शुरू कर देंगे। उसमें अगर सलाहियत नहीं है, वो कितना भी सीनियर है, उसकी उम्र अगर बढ़ जाती है गधे की, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उससे वो काम लिए जा सकते हैं जो एक घोड़े का काम है।
एक रेस में दौड़ने वाले घोड़े का काम है, या बग्गियों में लगे हुए उन घोड़ों का काम है जिनसे रॉयल बग्गी जो है वो बहुत ज्यादा सजी हुई नजर आती है और उसका एक प्रोटोकॉल है, उसका एक ग्रेस है। तो ऐसा नहीं है। तो जनाब ये बेशक उसकी सीनियोरिटी के हिसाब से उसको अलाउंसेस, उसको वेजेस में जरूर फायदा पहुंचना चाहिए जो भी सरकारी मुलाजिम हो, लेकिन मेयार पहले फिटनेस फिर सीनियोरिटी। अगर दोनों ठीक है तो फिर तो वल्लाह क्या बात है। लेकिन अगर वो सिर्फ सीनियर हो लेकिन उससे जूनियर लोग उससे ज्यादा बेहतर काम जानते हो, उनकी फिटनेस जो है उससे बेहतर हो, तो आप सीनियोरिटी जो है उसके मुताबिक उसके अलाउंसेस, उसकी जो वेजेस हैं, वेजेस से मुराद मेरी है कि उसका पे स्केल जो है वो भी रिवाइज होता है ना। फिर अगर एक ग्रेड 18 से बंदा 19 में जा रहा है या 19 से 20 में जा रहा है, तो जो ग्रेड 20 के सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो उसको जरूर दें। इट शुड बी कंडीशनल कि जी ठीक है, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस आपको वही मिलेंगे, बट आप इस ओहदे पर नहीं जा सकते, फिटनेस नहीं है। और हर ग्रेड के बाद एक बोर्ड होना चाहिए। बदकिस्मती से बोर्ड्स जिस तरह के होते हैं, और एसीआर्स का कानून तो बहुत ही पैथेटिक हो चुका है। अपने हाथ से हमने देखा कुछ लोग एसीआर लिख के लाते हैं और बॉस से साइन करवा लेते हैं। बॉस अगर मेरिट पर हैं तो भी वो फ्लैटर हो जाते हैं, किसी और वजह से कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं और कर देते हैं साइन। और अगर वो अनपढ़ हो और उनको भी ना पता हो कि जो मुझसे जूनियर लिख कर लाया है अपनी एसीआर खुद और मैं इसको पे साइन कर रहा हूं, तो वो अपनी नाअहली छुपाने के लिए उसको साइन कर देते हैं। ये हमने बहुत तमाशे पूरी सिविल सर्विस में देखे हैं। तो इस मामले पे भी हम आपको एक सजेशन जो है रिटन डॉक्यूमेंट भी भेजेंगे और इस पर प्लीज गौर कीजिएगा। आई शैल बी ग्रेटफुल। आई शैल बी नहीं कि पूरे लोग जो सफर करते हैं इस तरह के गलत कवानीन से, तो जब आए हैं तो लगे हाथों हर चीज ही ठीक करते जाएं। लोग आपसे यही तवक्को कर रहे हैं कि आप हर चीज ठीक कर देंगे, जिस तरह आपने ये सिविल सर्विस में कहा कि साहब का लफ्ज नहीं लगेगा। ये होना चाहिए, ये स्पिरिट होनी चाहिए। दूसरा चीफ जस्टिस साहब, आपके लिए तो साहब लगाना पड़ेगा। काजी साहब कहूं तो आप सिर्फ काजी साहब कहूं तो शायद आप माइंड करेंगे और ये प्रोटोकॉल के भी खिलाफ होगा, डेकोरम के खिलाफ होगा। तो जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस जनाब काजी फाइज ईसा साहब, आपसे एक और गुजारिश भी करनी थी। बीइंग ए रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट और सिविल सर्विस में जो तमाशे हमने देखे कि वही अंग्रेज के जमाने के बने हुए तमाम पोस्टिंग एंड प्रमोशन रूल्स एंड जो टर्मिनेशन रूल्स हैं, जो स्टेट ऑफ एलिगेशन से पहले चार्जशीट की जाती है उसके वही लगे बंधे रूल्स हैं, और मिसकंडक्ट के तहत जब निकाला जाता है किसी को कहा जाता है जी ग्रॉस मिसकंडक्ट, you have committed gross misconduct, so you are suspended or you are terminated or you are dismissed from the service। इनको भी चेंज करना बहुत जरूरी हो गया है, इसलिए कि ये भी सारी सिविल सर्विस पॉलिटिसाइज हो चुकी है। इतनी ज्यादा पॉलिटिसाइज हो चुकी है कि आप मुझे कहने की जरूरत नहीं, आपको मुझसे बहुत ज्यादा बहुत तमाशे जो आपके पास सिविल सर्वेंट्स के केस आते हैं उसमें आपने देखे होंगे। तो एक कमेटी बना दीजिए, लेकिन वो इस तरह के कमीशन और कमेटीज ना हो जैसे ये पे एंड पेंशन कमेटियां बनती हैं, जैसे किसी कत्ल की इंक्वायरी के लिए जी वो जेआईटी बनती है। नहीं, वेल रेप्यूटेड ऑनेस्ट रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स अभी हैं, बहुत लोग हैं, उनको आप बैठाइए और उनको कहिए कि भाई, या और उनको भी साथ बैठाइए जिन्होंने सफर किया है, जिनको अदालतों के चक्कर काटने पड़े। मुझ जैसे बहुत लोग हैं और वो बेचारे वकीलों की फीस तक नहीं दे पाते हैं। फिर ट्राइब्यूनल सर्विसेज ट्राइब्यूनल के जो रूल्स हैं वो भी वही अप्लाई होते हैं। बहुत ही पैथेटिक सिस्टम चल रहा है सिविल सर्विस का और इसको भी चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम इस पर एक पूरा क्लिप करेंगे और आपको सजेशंस भी देंगे और हमें पूरी उम्मीद है चीफ जस्टिस साहब आपसे कि आप इस पर गौर करेंगे और मैं आपको रिटन एक एप्लीकेशन भी दूंगी इसके हवाले से। और आप देखिएगा कि हम कहां, चुके हमने सफर किया ना, तो दोज हु आर सफरर ऑफ दीज पैथेटिक रूल्स एंड पॉलिटिसाइज्ड सिविल सर्विस, उनके ऊपर भी आपका बहुत बड़ा कर्म हमने तो भुगत लिया, लेकिन हमारे बाद आने वालों को हो सकता है इससे फायदा हो जाए। खुदा हाफिज। हस्ती हम अपने
आका को सुनाए जाते हैं, अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं। उम्मीद लगाए